छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के बालोद जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा मणिलिंग शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 25 अगस्त मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 29 अगस्त तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने शंकर जी का नाम का महत्व बताते हुए क्या वर्णन है वह बताया है। साथ ही गुरुजी ने कुछ रोचक पत्रों को पढ़ा है, जिसमें कई प्रकार की रोचक जानकारियाँ आपको प्राप्त होने वाली हैं। आज 25 अगस्त की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है, जिसमें एक नया 7 दूरबा वाला नया उपाय शामिल है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तब आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। आज की कथा में गुरुजी ने महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है और प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ACG मतलब छत्तीसगढ़, BMH मतलब महाराष्ट्र। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आप जितना समय 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर जितना भी समय आप परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए, परमात्मा की ओर भजन करने में लगा रहे हैं, उतना ही समय, उतना ही परमात्मा आपके नज़दीक आना शुरू कर देते हैं, भगवान आपके करीब आना शुरू कर देते हैं। यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ जी का एक नाम है शंकर। क्या आप लोग शंकर नाम का महत्व जानते हैं? इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हम क्यों कहते हैं कि सीहोर कोबरेश्वर धाम की धरा कंकड़ शंकर की भूमि है, तो इसका क्या महत्व है, शंकर का क्या मतलब होता है। तो गुरुजी ने बताया, शंकर का अर्थ है जो आपके जीवन में सुख की वर्षा कर दे, वही शंकर कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। महाबलेश्वर लोग हिल स्टेशन के रूप में मानते हैं। गुरुजी ने कहा, वहाँ शंकर जी का एक मंदिर है, उसका नाम पहले महाबल था पर अब उसका नाम महाबलेश्वर हो गया है। कभी आपने सोचा है, महाबलेश्वर का जो शिवलिंग है सभी लिंगों में ज़्यादा बल प्रदान करने वाला राजलिंग माना जाता है। और आज की कथा में गुरुजी ने महाबलेश्वर शिवलिंग से जुड़ी एक रोचक कहानी सुनाई है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इससे पहले राजगढ़ की 23 शिव महापुराण कथा में हमने कहा था, अगर आप किसी को भोजन अधिकता में प्रदान कर देते हैं तो वह उसे छोड़कर चला जाता है। अगर आप किसी को अधिकता में स्नेह या प्रेम प्रदान कर देते हैं तो वह भी उसे छोड़कर चला जाता है। अगर आपने किसी को अधिकता में ज्ञान प्रदान कर दिया है तो वह भी उसे छोड़कर चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाय का बछड़ा अगर आपकी गाड़ी से टक्कर खाकर मर जाता है तो कुत्ते के मरने के बाद, जब वह कुत्ता मरने के बाद सड़ता है तो उसके शरीर में मरने के बाद सड़ने की अवस्था में जो सफ़ेद कलर की इल्लियाँ पड़ जाती हैं, उस इल्ली का जन्म आपको प्राप्त होता है। गाय के बछड़े को मारने पर, गाय के बछड़ा अगर आपकी गाड़ी से भी टकरा कर मर रहा है तो ऐसा होने पर भी। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। 2 माह पहले मेरी पुत्री की आँख में दर्द हुआ और उसकी आँख तिरछी होना शुरू हो गई, आँख टेढ़ी होती चली गई। इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कई प्रकार की जांच की और जांच करके बताया कि उसकी आँख में आँख का कैंसर हो गया है, इसका इलाज तुरंत करना पड़ेगा। और इसके बाद हम बहुत घबरा गए कि इतनी छोटी सी बच्ची के पिताजी भी 4 साल पहले ही शांत हुए हैं, अब हम इतना खर्चा कैसे करेंगे, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबके कहने पर हमने हैदराबाद लेकर गए। डॉक्टर ने हैदराबाद के बताया कि 15 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और हम डॉक्टर से दवाई लेकर घर आ गए। इसके बाद बेटी को घर में लाने के बाद किसी ने कहा कि सीहोर कोबरेश्वर धाम भी लेके चलो, इतने सब जगह जा रहे हो, एक बार कोबरेश्वर धाम जाकर ज़रूर वहाँ पर कामना करके आ जाओ। तो हमने हमारी बेटी को लेकर सीहोर कोबरेश्वर धाम चले गए। कंकड़ रूपी शंकर लेकर आ गए, साथ में एक रुद्राक्ष लेकर भी आ गए और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस बेटी को देना शुरू किया। बेटी को थोड़ा सा जल आचमन करा देते, थोड़ा सा जल उसकी आँखों में डाल देते। इसके बाद कुछ ही दिन बीते थे, थोड़ी थोड़ी उसकी आँख में रोशनी आना शुरू हो गई और जो आँख टेढ़ी हो गई थी, तिरछी हो गई थी, वह भी धीरे धीरे सही होना शुरू हो गई। तिरछी आँख भी सीधी होना शुरू हो गई। इसके बाद हम उसे हैदराबाद के डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने जांच करके बताया, इसकी आँख में ना कैंसर है ना ट्यूमर है, बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर।
सत्य महामा जी रायपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 2019 से पढ़ाई कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहा था, पर नौकरी के योग नहीं बन पा रहे थे। बहुत एग्ज़ाम दिए, बहुत इंटरव्यू दिए, पर कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेरे बेटे से कहा, लोग शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, तुम भी शिव मंदिर जाना शुरू करो। मेरे बेटे ने शिव मंदिर जाना शुरू किया और रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बाबा से प्रार्थना करता। और एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि मेरे को पशुपतिनाथ व्रत करना है, क्योंकि सीहोर वाले महाराज पशुपतिनाथ व्रत करने को कहते हैं। इसके बाद मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत किया। गुरुजी, हमने तिलदा नेवरा की कथा अंतिम दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी, और आप कहते हैं कि कथा पंडाल में बैठकर जो मांगो बाबा जरूर प्रदान कर देते हैं। और हम दोनों ने बैठकर कामना की और मेरे बेटे का सरकारी नौकरी में चयन हो गया है, शिक्षक पद में उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। नंदिनी जी बालोद से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, 9 साल हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। सब ने मना कर दिया था कि अब संतान नहीं हो सकती। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पर संतान नहीं हुई, कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद हमने दोबारा सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, फिर भी संतान नहीं हुई। इसके बाद हमने तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करने से पहले पशुपतिनाथ व्रत किया, और उसके बाद हमने सफ़ेद आंकड़े का जड़ वाला प्रयोग किया, और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपसे सभी से एक निवेदन है, आप जहाँ पर भी हो, आपके पास में जो भी शिवालय है, वो जब भी शिवरात्रि आए, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर माह में एक शिवरात्रि आती है, तो आपको उस शिवरात्रि में शिवालय में जाकर 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए, या फिर भोलेनाथ के दर्शन भी अगर आपने कर लेते हैं तो भी आपका जीवन कृतार्थ हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूर्व जन्म में जिसने 1000 गौ माता का दान किया होता है, तभी उसके घर में एक बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है, और अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष है और आपने उसे काट दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लग जाता है, दोष लग जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गीता प्रेस की गोरखपुर में स्कंद पुराण में लिखा है, एक बेलपत्र जो भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या फिर एक बेलपत्र कोई दुखी व्यक्ति को आप अगर प्रदान भी कर देते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आधा किलो सोने के सिंहासन में शालिग्राम भगवान को सोने का श्रृंगार कर जो दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह मात्र आपको एक बेलपत्र को दान करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ों को ज़मीन में बैठकर करना चाहिए। पहला है जीवना, जीवना से तात्पर्य है भोजन हमेशा आपको ज़मीन में बैठकर ही करना चाहिए। दूसरा है जीवन, जीवन से तात्पर्य है जीवन में आप भजन करने के लिए हमेशा ज़मीन में बैठकर ही भजन करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? इसके बाद गुरुजी ने कहा, जिनको शुगर है उन्हें ज़मीन में बैठकर भोजन करना चाहिए, आसन लगाकर ज़मीन में बैठकर भोजन करिए। इसके साथ ही गुरुजी ने 3 दिन करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, आपको भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद एक एक बेलपत्र जो शिव पर चढ़ी हुई हो उसका आचमन करना है। सिर्फ 3 दिन ही करना है। इसके बाद आपको टेस्ट करने, अपनी जाँच कराने जाना है, उचित रिजल्ट देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की, नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, आपको 7 दूर्वा लेना है। अब कैसी 7 दूर्वा लेना है वह भी समझ लीजिए। ऐसी 7 दूर्वा लीजिए जिसका जो नीचे का भाग होता है वह हल्का सा सफ़ेद रंग का होता है या फिर हल्का सा पीले रंग का होता है। इस प्रकार की 7 दूर्वा लेकर आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। और अर्पित करने के बाद इन 7 दूर्वा को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त करके आपको अपने घर ले आना है। कोई गीले कपड़े में दबा के रख लें ताकि दूर्वा ख़राब ना हो। गीले कपड़े में इस 7 दूर्वा को 7 दिन तक संभाल के रखना है, क्योंकि आपको रोज़ एक एक दूर्वा खाना शुरू करना है। 7 दूर्वा को आप रोज़ सुबह एक एक करके चबा चबा के खाना शुरू कर दें। आप चाहो तो उसी दिन सोमवार से भी शुरुआत कर सकते हैं या फिर अगले दिन सुबह मंगलवार से भी उस दूर्वा का आचमन करना शुरू कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, जिनके शरीर में दर्द हो, पीठ में, कंधे में या फिर शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा हो रही हो, कष्ट हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, उसे लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। मणिलिंग शिव महापुराण कथा जो कि बालोद छत्तीसगढ़ में चल रही है। पहले दिन की कथा तो पूर्ण हो गई है, पर दूसरे दिन की कथा से जुड़ी एक जानकारी है। गुरुजी ने कहा, दूसरे दिन की कथा के समय में बदलाव है। दूसरे दिन की कथा अगर आप कथा पंडाल में सुन रहे हैं या फिर टीवी, मोबाइल या कहीं पर भी सुन रहे हैं, तो दूसरे दिन की कथा जो है वह दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आएगी,
क्योंकि पहले दिन की कथा 2 से 5 थी, पर दूसरे दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। इसके बाद तीसरे दिन से वापस समय 2 से 5 हो जाएगा। तो कल की कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, भले ही थोड़ा लेट दें पर जरूर देंगे। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।